ओके, हेलो एवरीवन। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू ML N E स्क्वायर A टाउ। ठीक है, अगर मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, सपोज ये मेरा क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इसका जो फिक्स लेंथ है एक L एंड जो क्रॉस सेक्शन एरिया है तुम्हारा क्या, A। ठीक है, फिक्स लेंथ है L और उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है A। अगर मैं बोलूँ, अगर इसमें मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, तो क्या होगा इसमें। हमें बताया कि इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा बेटा, ये तुम्हें क्या देगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से मिलेगा आपको इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी और थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, या फिर बोल सकते हैं आप जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। ठीक है, वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, सपोज मानो तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, जल्दी वाइब्रेट कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, तो मीन्स ये जो कोलाइड करेगा अपने दूसरे वाले कर्नल से, ये कर्नल है, वाइब्रेट से कोलाइड करेगा। अब ये जल्दी जल्दी फास्ट मूव करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही जो वाइब्रेशन है फास्ट होगा, मतलब क्या है, इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा देखो, अगर सपोज मानो तुम्हारे पास एक ये कोई बॉल है A और ये बॉल है B। ठीक है बेटा, ये हमारे पास दो बॉल हैं। अगर इन बॉल का आपस में जो मोशन है, अगर वो फास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली टाइम कम लगेगा। ना, अगर मोशन स्लो होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही जैसे ही वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो तुम्हारा जो टाइम है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला हमारा, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है बेटा, टाउ डिक्रीज होता है। ठीक है, टाउ क्या होता है, डिक्रीज होता है। पहला कंडीशन ये हो गया। चलो भाई, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है बेटा, अब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एटम है वो भी आयनाइज होगा। भाई सेकंड कंडीशन देखो, इस तुम्हारे पास एक एटम है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में एटम भी तो है। अब जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये क्या हुआ, आयोनाइज्ड हुआ। क्या हुआ, ये आयोनाइजेशन हुआ इसका। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर इंक्रीज क्या हुआ, इसको आयोनाइजेशन। इसमें से क्या हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इसमें से। अब जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, मींस N इंक्रीज होगा। बेसिकली क्या है तुम्हारा, हम क्या चाहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या था, M L N E स्क्वायर A टाउ। एक फिक्स कंडक्टर है तो उसका लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है, M फिक्स है और E स्क्वायर फिक्स है। N और टाउ पे डिपेंड कर रहा है वो। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, रेजिस्टेंस मेरा R इज N एंड टाउ। अब तुम्हारे पास दो फैक्टर निकल के आते हैं बेटा, क्या, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ डिक्रीज होता है, दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो N है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, दो फैक्टर हैं। अब बात करते हैं हम क्या, कंडक्टर की, कि ये कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग केस है। कंडक्टर की बात करते हैं। ठीक है, कि ये सब फिनोमेना कंडक्टर में कैसे होने वाले हैं। तो क्या देखा अभी हमने कि जो R है तुम्हारा वो क्या है 1/,
एन टाउ, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से दो चीज होती है, क्या, टाउ डिक्रीज और एन इंक्रीज। लेकिन इनमें से एक ही फैक्टर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। कैसे, इनमें से सिर्फ ये वाला जो फैक्टर है ना बेटा, ये फैक्टर है, यही डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो कंडक्टर होता है उसमें एक कंडक्टर में 10⁻⁴ अप्रॉक्स 24 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अगर थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज हो जाएंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इसके इफेक्ट को क्या करेंगे हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या इफेक्ट बचा हमारे पास, सिर्फ ये बचा टाउ वाला। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो यहां से क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये आया तुम्हारा, इन कंडक्टर on increasing temperature, on increased temperature, resistance will also increase. ठीक है बेटा, ये क्या तुम्हारा कंडक्टर की बात हुई। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जो रो है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आप इसको एक लाइन लिख सकते हो कि अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब क्या है, आर भी इंक्रीज होगा और रो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और इस किस तरह इंक्रीज होगी, इसका एक ग्राफ भी रखा है एनसीईआरटी बुक में। ये टेम्परेचर है, ये आप आर या रो मान सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ है कि पहले तो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली आएगा इस तरह, राइट। अभी बात की क्या हमने कंडक्टर के बारे में, कि कंडक्टर में इस तरह होगा चेंजेस हैं होगी टेम्परेचर पे। अब बात करते हैं क्या, सेमीकंडक्टर के बारे में, कि यही सब चीज सेमीकंडक्टर में कैसे होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर आपस में थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। जब आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ोगे लास्ट यूनिट में पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर क्या है। बस अभी इतना जान लो कि इस पे रेजिस्टेंस का क्या वेरिएशन है। तो अभी हम पता करके आए हैं कि जो सेमीकंडक्टर बेसिकली यहाँ पे लेंगे हम सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी सेमीकंडक्टर होते हैं। अभी हमने क्या देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, सॉरी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या क्या हो रहा था। पहला ये था कि टाउ डिक्रीज हो रहा था। सेकंड क्या था बेटा, जो एन है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा था। ये चीज था। अगर मैं बोलूं एक सेमीकंडक्टर की बात की जाए, सेमीकंडक्टर की बात की जाए, अब इसमें कौन सा फैक्टर लेंगे, सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मींस जो एन है, इज वेरी लेस, ठीक है। जो एन की वैल्यू है वो बहुत ही क्या है, कम है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो एन है वो क्या करेगा, इसमें डोमिनेट करेगा। जब एन डोमिनेट करेगा तो आर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। जब मैं एन की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, एन की टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, एन इंक्रीज हो रहा है। जब एन इंक्रीज करेगा तो आर क्या करेगा, मेरा डिक्रीज करेगा। यही रीजन है कि जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एन भी इंक्रीज करता है। जब एन इंक्रीज करता है तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। सेम तुम्हारा रो के लिए भी है, रो भी डिक्रीज करेगा। इसका भी एक ग्राफ है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है तुम्हारा, टी आर रो, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर पे, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा। कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। दोनों क्या है, अपोजिट है।
अब है कि कुछ अलॉय होते हैं, अलॉय की कुछ मिक्सचर से बनते हैं अलॉय, जैसे नाइक्रोमायर हुआ, ठीक है, और तुम्हारा मैग्नीन हुआ, ये सब क्या है, कुछ अलॉय है। तो इस तीसरा क्या है तुम्हारा कि अलॉय में क्या होता है, अलॉयस, जैसे नाइक्रोमायर क्या है ना, नाइक्रोमायर, ये क्या है कि इनका क्या होता है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो कोई भी वायर हम यूज करते हैं ना, तो इस मेटल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। ऐसे अलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन वायरों को अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा हो तो यही करेंगे। अगर ये यूज नहीं करेंगे, सपोज हमने कोई भी वायर रैंडम वायर यूज कर लिया, अभी उसमें हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद जैसे कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें मतलब कि क्या है कि तुम्हारा परफेक्ट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एलॉय वायर यूज करते हैं। और एक चीज मान सकते हैं कि अगर आपको रेफरेंस चाहिए कि आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, 15 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो उस वायर का भी हम क्या करते हैं, उस वायर को भी क्या बनाते हैं, नाइक्रोम वायर बनाते हैं, ठीक है। कोई भी रेफरेंस रेजिस्टेंस के लिए भी हम नाइक्रोम वायर या फिर अलॉय वायर, नाइक्रोम हो गया, एक मैग्नीन आता है, एक कॉन्स्टेंटन आता है वायर, ये सब वायर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसमें इतना कोई खास नहीं है। तो इसका भी एक ग्राफ है जो कि एक बार जेई में पूछा गया था कि ये ग्राफ एनसीईआरटी में रखा है कि अगर टी है आर है तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये कोई खास इंक्रीज नहीं है इसमें। तो ये था तुम्हारा क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर और कुछ अलॉय वायर तो तुम्हारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, राइट। तो ये बात करते हैं कि अब ये तो ठीक है, डिपेंडेंट कर रहा है, तो ये किस तरह डिपेंडेंसी है इसकी, जो मैथमेटिकल है वो देखते हैं एक बार। टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है, उसके बारे में हेडिंग डालिए आप क्या, पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज अल्फा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या आता है बेटा कि जितना ज्यादा इस कोफिशिएंट का वैल्यू होगा उस मटेरियल में, उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बाय एक्सपेरिमेंट है सब कुछ, ये रीजन नहीं पूछोगे क्यों हुआ, बाय एक्सपेरिमेंट। बाय एक्सपेरिमेंट, जैसे ही मैंने टेम्परेचर टी से टी प्लस डी टी किया, कुछ चेंज किया उसमें, जैसे मैंने टेम्परेचर टी से इंक्रीज करके टी प्लस डी टी कुछ टेम्परेचर चेंज किया, तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो आर से क्या हो गया, आर प्लस डी टी होना ही था, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, डी टी नहीं सॉरी डी आर है, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, राइट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हम देख चुके हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था। तो क्या हुआ कि ऑब्जर्व किया कि सपोज मानो एट टी इक्वल टू टी नॉट, जो माना गया इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं भाई, ऑब्जर्वेशन, तुमने क्या ऑब्जर्व किया है इस एक्सपेरिमेंट को करते करते कि अब टी इक्वल टू टी नॉट था, इनिशियल था, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या था उस पर, आर नॉट था, ठीक है। जब मैंने इसको क्या किया बेटा, टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, टी को मैंने टी कर दिया, जिसको मैंने बोलते हैं फाइनल टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, जो आर टी है वो क्या होगा, अब देखोगे जो आर टी है मेरा वो क्या होगा, ये देखने वाले हैं। तो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला था कि जो तुम्हारा डी आर है, ऑब्जर्वेशन पता चला कि जो तुम्हारा डी आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी टी के, कि जितना तुम टेम्परेचर में चेंज करते जाओगे
उतना ही तुम्हारे पास क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस में चेंज मिलेगा। ये चीज आई थी कहां से, बाय ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हुआ, हमने कुछ ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। देखेंगे डी आर इक्वल टू, इसको बताने के लिए हमारे पास क्या है बेटा, अल्फा आया। इसको हम क्या बोला, थर्मल कोएफिशिएंट बोल सकते हैं आप, रेजिस्टेंस का कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब अभी हमने क्या लगाया, कंडीशन लगाई है कि लेट सपोज मान लो एट टी इक्वल टू 0, जो कि तुम्हारा क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर। इस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बेटा, आर नॉट मान लेते हैं। ठीक है, एंड एट टी इक्वल टू टी टेम्परेचर पर, जो कि फाइनल टेम्परेचर बोल सकते हैं इसको हम, फाइनल टेम्परेचर, उस पर कितना है, आर टी। तो क्या करेंगे, इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे और ये लिमिट पुट करेंगे। तो क्या था हमारे पास अभी, डी आर इक्वल टू अल्फा डी टी, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब टी का वैल्यू टी 0 है, मीन्स इनिशियल वैल्यू है, तो आर कितना था मेरे पास, आर 0। जब टी का वैल्यू टी हो गया तो आर कितना हो गया बेटा, आर टी। तो ये कितना आया, आर टी माइनस आर 0 इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी 0। ठीक है, हाँ एक और चीज, कुछ मिस कर दिया इसमें हमने, क्या मिस किया बेटा, एक ऑब्जर्वेशन और था इसमें। एक तो यही है, दूसरा क्या था इसमें, एक और था कि जैसे जैसे जो डी आर है तुम्हारा, वो आर नॉट पर भी डिपेंड करेगा कि तुमने जो इनिशियल रेजिस्टेंस है कितना लिया। सपोज मानो कि मैंने 10 ओम लिया, तो 10 ओम लिया, तब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो कुछ रेजिस्टेंस अलग चेंज हो रहा है। अगर मैं उस पर 20 ओम लूँ, तब सेम टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो फाइनल रेजिस्टेंस मिला वो कुछ अलग ही मिला। जैसे सपोज मानो 10 ओम पे जो चेंज होने के बाद 20 ओम हो गया, तो 20 ओम पे वो चेंज होने के बाद शायद 50 ओम हो गया। ठीक है, जो कंटिन्यूस चेंज है वो नहीं आया, वो किस पर डिपेंड करा, जो इनिशियल तुम्हारा कितना रेजिस्टेंस लिया है उस पर भी तुम्हारा डिपेंड करा। ठीक है, तो दोनों को मिक्स किया, तुम्हारे पास यहाँ एक आर नॉट का टर्म भी आएगा एक, राइट, आर नॉट आएगा, तो ये यहाँ भी एक आर नॉट आ जाएगा, आर नॉट डी टी। ठीक है, और यहाँ भी एक आर नॉट आ जाएगा। चलो आगे करते हैं। तो आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, आर टी इक्वल टू आर नॉट को कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब टी माइनस टी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है, डेल्टा लिखो डी टी लिखो। तो आर टी का जो फाइनल एक्सप्रेशन बना, दैट इज आर 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इसमें ये आर टी क्या है ये समझिए पहले, कि ये न्यूमेरिकल करने में काफी हेल्प करेगा। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। ठीक है, टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होगा, ये क्या है बेटा, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0। आप इसको क्या बोल सकते हो, इनिशियल टेम्परेचर बोल सकते हैं एक बार। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या है तुम्हारा फॉर्मूला निकल गया है कि किस तरह रेजिस्टेंस तुम्हारा चेंज होगा। अब जब ये आर टी का आया है तो ऐसे किसका करोगे आप, रो का निकाल लोगे, क्योंकि रो भी तो क्या है तुम्हारा, आर इक्वल टू रो एल वाई ए। निकालो रो का क्या निकलेगा, पुट करो उस पर,
रो टी एल अपॉन ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा रो जीरो एल अपॉन ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। इससे कट गया पूरा। तो सेम आ गया रो टी इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, कि आपस में क्या थे डायरेक्टली अपोजिट थे। तो सेम आएगा। अब एक चीज बेटा जो इसमें नोट करने लायक है वो है कि जो कंडक्टर होगा, देखो पहले फील करो इसको, क्या फाइंड किया हमने, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और अगर और इसको ब्रेक करके लिखें तो क्या आएगा बेटा, आर नॉट प्लस आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये चीज है। अब बात करते हैं कंडक्टर के लिए जो अल्फा होगा वो क्या होगा। अभी क्या देखा हमने कि जो कंडक्टर में क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर तुम्हारे पास ये इनिशियल रेजिस्टेंस है तो आर टी पे तुम्हें इंक्रीज मिलना चाहिए, मीन्स ये जो टर्म है बेटा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू ऐड होनी चाहिए, मीन्स अल्फा क्या होना चाहिए उसके बाद पॉजिटिव। जब भी कंडक्टर की बात की जाएगी तो तुम्हारे पास अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तुम्हें अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। दूसरी चीज, जब तुम सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो अल्फा क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव, क्योंकि तुम्हें रेजिस्टेंस क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। जब नेगेटिव होगा तभी तो डिक्रीज होगा, क्योंकि अल्फा हमेशा 1 से छोटा ही होगा, वो मतलब 1 से बड़ा होगा, सॉरी। तीसरा नेगेटिव में जब तुम नाइक्रोम वगैरह की वायर बात करोगे, नाइक्रोम हुआ जो भी अलग वायर है, उसमें अल्फा क्या है, 0, ठीक। अल्फा 0 है तभी तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सेम रेजिस्टेंस आएगा। ये है तुम्हारा क्या बेटा फॉर्मूला आज का जो भी है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं तभी तुम्हें इसमें समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता है ये फॉर्मूला। तो कोई भी एक एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है R एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, और उसका वैल्यू रखा है 100 ओम। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल बी 300 ओम। अल्फा की वैल्यू दे रखी है। प्रॉब्लम क्या है, एन एलिमेंट हैव रेजिस्टेंस 100 ओम एट रूम टेम्परेचर, कितना होता है 27 डिग्री, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी 300 ओम। गिवन क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा दे रखा है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस, 1.7 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस। चलो करके देखो इसको, कैसे करोगे। सबसे पहले देखो कि क्या क्या इसमें गिवन है, क्या गिवन है इसमें कि 100 ओम दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर देखूं मेरा T0 वो क्या है तुम्हारा 27 डिग्री, और इस पर रेजिस्टेंस दे रखा है R0, कितना रखा है 100 ओम। मैं पूछा क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर, क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछा है ना। T कितना होगा जब मेरा RT कितना हो जाएगा 300। इसमें अल्फा दे रखा है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, क्या लगाओगे, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है तुम्हारा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। RT कितना है बेटा 300, ये कितना है 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है।
डेल्टा टी, इससे गया 3 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डेल्टा टी। नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। 2 बचा यहाँ पे, तो 2/1.7 इंटू 10⁻⁻4 डेल्टा टी। t माइनस T0 इक्वल टू 2/1.7 इंटू 10⁻⁻4, t इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। राइट, समझ आया? कुछ नहीं है, सॉल्व करो और आंसर निकाल लो इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि एनी मटेरियल विच हैव, मैं लिख देता हूँ इस पे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एनी मटेरियल विच हैव, मतलब कंसेप्ट सेम ही है पर थोड़ा सा सोचना है तुम्हें। एनी मटेरियल विच हैव रेजिस्टेंस 5 ohm at ice level, at ice level, ठीक है। ice level बोल सकते हो या at बोल सकते हो, ice point बोलिए, ठीक है। ice level बोलिए, at ice point, ठीक है। and 5.5 ohm at steam level या steam point, जो भी है steam point। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5.8। फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5.8। तो ये तुम्हें सॉल्व करना है। सोचो कैसे सॉल्व होगा। तुम्हें 3 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। एक तो देखिए तुम्हें आइस पॉइंट दे रखा है, सेकंड स्टीम पॉइंट दे रखा है, थर्ड एक कोई जनरल रेजिस्टेंस है, उसका तुम्हें टेम्परेचर निकालना है कि वो किस टेम्परेचर पे है। तो सॉल्यूशन क्या है बेटा तुम्हारा, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। तुम्हारे पास रखी है 3 कंडीशन, तुम्हें क्या फाइंड करना है, थर्ड कंडीशन में टेम्परेचर फाइंड करना है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास अल्फा दे रखा है, नहीं दे रखा, तो अल्फा कहाँ से आएगा, पहली 2 कंडीशन लगा के। कैसे कि एट T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, आइस में 0 डिग्री, R नोट क्या है बेटा 5 ओम। ऐसे ही एट T इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, सपोज T इक्वल T पर 100 डिग्री सेल्सियस, वो क्या है RT 5.58। अगर इसमें पुट करूंगा मैं तो क्या निकलेगा मुझे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक बात और सुनो बेटा, जो मटेरियल है अल्फा तो सेम होगा ना उसके लिए, क्योंकि अल्फा क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक मटेरियल के लिए अल्फा सेम रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, अल्फा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सपोज अल्फा आ गया मेरे पास, सॉल्व कर लेना, अल्फा आ जाएगा आराम से, सिंपल है। R0 का वैल्यू पुट करो, RT का वैल्यू पुट करो, 1 प्लस अल्फा दे रखा है, अल्फा निकाल लोगे, डेल्टा टी मीन्स डेल्टा टी, इसका डिफरेंस अंडर ही आएगा, अल्फा आ गया। सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5.58। अल्फा आ गया, अब तुम्हें बताना है कि एक टेम्परेचर बताओ जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाए, वायर का ना हो जाए। इनिशियल कितना था बेटा 0 था, तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इसमें R0 क्या यूज करोगे, ये जो दे रखा है, और T0 ये, और RT
ये दे रखा है, और टेम्परेचर निकाल लोगे, अल्फा तुम्हें यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे तुम्हारा टेम्परेचर फाइंड करना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, 160 डिग्री आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, जो लास्ट क्लास हुई थी ना, उस टॉपिक पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, अभी पूछा गया है जेई। ठीक है, जेई 2025 रिसेंट का ही है। ठीक है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन बोल देता हूँ कि करंट पासिंग थ्रू वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, कि कोई वायर है उसमें से करंट क्या हो रहा है बेटा, पास हो रहा है, वो भी कैसा है, फंक्शन ऑफ टाइम है, कि तुम्हें दे रखा है आई टी इक्वल टू 0.02 है ना, हाँ 0.02 प्लस 0.01, ये तुम्हें दे रखा है आई टी। अब बात कर रहा है द चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द वायर फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें पूछा गया है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा इसमें से। ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, बताया था कंसेप्ट में क्या है। उसके ऑप्शन दे रखे हैं 0.02, 0.03, 0.01 और डी है 0.05 इज द ऑप्शन। सॉल्व करते हैं इसको, करके देखो, इजी है, हो जाएगा, कराया था मैंने, ऐसा कंसेप्ट पढ़ाया है कि अगर तुम्हें चार्ज पूछा है तो क्या था हमारे पास करंट, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यही था। ये आई रखा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई डी टी, राइट। इनिशियल में चार्ज 0, टाइम 1 सेकेंड, चार्ज क्यू, टाइम 2 सेकेंड। ठीक है, तो क्यू इसमें ये वाला वैल्यू पुट कीजिए 0.02 टी प्लस 0.01। ठीक है, और इसको क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट में आया था, अ सर्टेन वायर ए हैज अ रेजिस्टेंस 81 ओम। तुम्हारे पास कोई वायर है, और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा वो नीट का है, नीट 2023। क्या दे रखा है कि तुम्हारे पास कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 81। कोई वायर है बेटा जिसका तुम्हारा रेजिस्टेंस दे रखा है 81 ओम, राइट। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर बी सेम मटेरियल, तो ये वायर ए है, अब नेक्स्ट पार्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर बी ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ बट डायमीटर थ्राइस द डायमीटर ऑफ ए। पहला केस ये है, दूसरा केस है तुम्हारे पास एक और वायर है, वायर 2। ठीक है, सेम मटेरियल का है, सेम लेंथ का है, लेकिन जो डायमीटर है वो क्या है, जो डायमीटर है इसका वायर का वो है तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए। अगर ये बी वायर है मेरा तो इसका क्या है, 3 टाइम डायमीटर। अब पता करना है आपको कि रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या कीजिए। अब बोला गया कि सेम मटेरियल है, मींस देखो आर इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए। बोला गया लेंथ सेम है, रो सेम है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब आर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसका। ठीक है, और आर क्या होता है, डी अपॉन 2, मीन्स एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आर
ए है, तो मैं आर ए निकालू बेटा तो क्या आएगा 1 डायमीटर ऑफ ए का स्क्वायर, राइट। ऐसे ही आर बी निकाला जाए तो 1 डायमीटर ऑफ बी का स्क्वायर। दोनों का क्या लेंगे, रेशियो लो, आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू डी वी स्क्वायर अपॉन डी ए स्क्वायर, राइट। अब दे रखा है कि जो डायमीटर ऑफ बी है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 9, 9, हाँ 9 आ जाएगा, ठीक। अब जब 9 आ गया ये कितना है 81, ये 9 इक्वल टू आर बी, तो आर बी की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास 9 ओम। तो ये तुम्हारा क्या है नीट का प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, क्या एक और टॉपिक पढ़ते हैं छोटा सा, उसके बाद बंद करेंगे लेक्चर को, कि कलर कोडिंग क्या होता है इसमें, है ना। अब जब भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अब ऐसा थोड़ी है कि नाइक्रोम वायर ही हर बार यूज़ करें, तो क्या हुआ हमें हायर रेजिस्टेंस के लिए क्या किया, एक कलर कोडिंग कार्बन रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मेशन किया। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है, और उनकी कैसे कैसे वैल्यू आपस में डिपेंड होती है, कितना वैल्यू होता है, कैसे निकालते हैं। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो हमने क्या देखा था बेटा कि एक्सपेरिमेंट में हम पहले क्या यूज कर रहे थे, एलॉय। एलॉय मींस नाइक्रोम वायर हुआ, ठीक है, जैसे वायर यूज कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या थी इसमें एलॉय यूज करने में कि तुम जो हायर रेजिस्टेंस चाहते हो, जैसे किलो ओम हुआ, मेगा ओम हुआ, ये तुम इन एलॉय से नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, और ना ये चीप होते हैं भाई, मस्त लंबा लंबा वायर और कौन बनाएगा इतना, तो इसके लिए क्या है तुम्हारे पास कार्बन रेजिस्टेंस आए। तो कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले ये डाल लो कि व्हाट इज कार्बन रेजिस्टेंस, आप कहें ना कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस। पहली बात देखिए बहुत ही क्या होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, तो इसलिए इनका यूज किया गया। दूसरा क्या है, हाई रेजिस्टेंस हो सकता है इसका, जितना चाहिए उसका हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, वी कैन नॉट सी द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये साइज में इतने स्मॉल होते हैं कि हम इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू देख नहीं सकते, इसलिए क्या किया गया, इन पे कुछ कलर कोडिंग कर दी, और उस कलर कोडिंग की वजह से हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्या है उस कलर कोडिंग का जो सिस्टम है कि तुम्हारे पास कोई भी रेजिस्टेंस होगा, सपोज हमारा ये तुम्हारा कोई रेजिस्टेंस है, तो चार कलर बनाएंगे ऐसे, कोई 4 कोएक्सियल कलर। अभी इसमें करेंगे क्या हम नंबरिंग, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, भी समझिएगा इसको क्या बोलते हैं। अब ऐसे तुम्हारे पास कोडिंग मिलेंगे। अभी क्या है बेटा कि जो नंबर 1 है, नंबर 1 एंड जो नंबर 2 है वो क्या बताएगा तुझे, वो बताएगा तुम्हें क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 3 का बताएगा उसका पावर, द 10 पे कितना तुम्हारा क्या आ रहा है, पावर आ रहा है, मल्टीप्लायर बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, और मल्टीप्लायर। नंबर 4 बताएगा तुम्हें क्या बेटा, एरर, या फिर टॉलरेंस हो सकती है इसका पे, प्लस माइनस में, प्लस माइनस परसेंटेज कि कितना उसमें ज्यादा है, कितना कम है, कितना एरर है उसमें, ये तुम्हारा बताएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस किस कलर के लिए है, तो एक टेबल डालिए और उस टेबल बनाइए और उसमें लिखिए आप क्या, कौन सा कलर यूज करेंगे यहाँ पे।
और उस नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू क्या होगी, नंबर 3 तुम्हारा मल्टीप्लायर है और नंबर 4 तुम्हारा टॉलरेंस बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कलर आता है क्या, ब्लैक, है ना, ब्लैक। चलो लिख लेता हूं पहले, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, और भी हैं, पहले इतना देखते हैं इसमें ना। तो इसमें क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर पारी बात किया तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3 4 5 6। बात करें टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस के हमारे पास ज़्यादा कलर नहीं है, ये सिर्फ 3 कलर के लिए डिफाइन है। अगर लास्ट वाला जो 4th नंबर है अगर वो गोल्ड हुआ तो तुम्हारे पास आता है बेटा +-5%। अगर वो लास्ट वाला सिल्वर हुआ तो तुम्हारा आता है बेटा क्या, +-10। अगर कोई भी कलर नहीं है उस पर, नो कलर, तो आता तुम्हारा +-20%। अब ब्लू तक हो गया ना, अभी आगे भी देखते हैं, फिर उसको समझते हैं इसमें क्या फील है। फील आएगा पूरा, रुकिए, जब आप एक न्यूमेरिकल करोगे ना तब तुम्हें एक इस टॉपिक का फील आएगा। वो तो चलिए, दो कहां तक हो गया हमारा, ब्लू तक हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या, वॉयलेट, वॉयलेट हो गया, ग्रे एंड व्हाइट, ग्रे एंड व्हाइट। तो बोल 7 8 9। ठीक है, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, वो सेम ही है। अब ये तुम्हारा क्या है बेटा, एक टेबल है जो तुम्हें याद करना है। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो यही लिख देता हूँ। ठीक है, क्या ट्रिक है इसको याद करने के लिए, एक किताबों में दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है कि इसको तुम्हें किस तरह याद करना। देखो देखो, ये तो याद हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी हो जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, और ये तो 3 ही वैल्यू, ये तो याद हो जाएंगे। तो क्या कलर्स को कैसे याद करते हैं, तो इसका एक ट्रिक है। तो क्या है, बीबी रॉय, कोई बंदा है बीबी रॉय। ठीक है, बीबी रॉय किसका नाम है, ऑफ, कहां का है वो है तुम्हारा ग्रेट ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन का। हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है बेटा, ये है तुम्हारा। अभी देखिए इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। बीबी रॉय, ऑफ साइलेंट है, ग्रेट, बी है साइलेंट है, वी, जी और क्या देखते हैं कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। देखो बी रॉय, ठीक है, बी रॉय। अभी क्या आएगा बेटा, हैज, तुम्हारा क्या है, यहाँ पे साइलेंट है, हैज नहीं सॉरी ऑफ आएगा, बेबी रॉय ऑफ। कहां से, अब ग्रेट ब्रिटेन,
हैज वेरी गुड वाइफ, इसके लिए है साइलेंट आ गया यहाँ पे, वेरी गुड एंड वाइफ, ठीक है। अब ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि बी एंड बी, इसमें क्या क्या कलर है, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू, ठीक है, ये कलर है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ब्लैक सबसे पहले आता है, उसके बाद ब्राउन आता है, उसके बाद क्या आता है, ब्लू आता है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर पता चलेगा कि इसमें कैसे क्या क्या हो रहा है। तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है, ऐसे इसमें 4 दे रखे हैं कलर, बना नहीं रहा, 4 कलर है, ठीक है। ये जो कलर है कौन सा है बेटा, येलो, रेड, ब्राउन एंड गोल्ड, ये को दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें, येलो हो गया, ये मान लो रेड हो गया, ये मान लो ब्राउन हो गया, और ये तुम्हारा क्या है, गोल्ड हो गया, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। ऐसा कुछ रखा होगा, तुम्हें बोला हुआ फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड आर, कितना रेजिस्टेंस, तो नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4। अब याद करो रूल क्या था, कॉपी पीछे देखो, 1 एंड 2 क्या देता है आपको, मैग्नीट्यूड, ठीक है। 1 एंड 2 क्या देगा, मैग्नीट्यूड। येलो किस पे आता है, वी रॉ है, यहां लिखो बी रॉ है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये तो है। अब देखो येलो कौन से नंबर पे आता है, 0 1 2 3 4, मीन्स येलो की जगह पे क्या आएगा, 4, राइट। अभी क्या है, रेड, रेड कौन से पे है, 0 1 2, तो यहाँ क्या आ गया 2, ने क्या बोला 1 एंड 2 क्या देंगे आपको, मैग्नीट्यूड, इसका मतलब 42 आ गया। अब आ गया थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या देता है, मल्टीप्लाई, मीन्स 10 का कितना पावर लगेगा, मल्टीप्लाई करो 10 रखो भाई। अब देखो कौन सा कलर है, ब्राउन, तो मैं सबसे पहले क्या आता है, ब्लैक, उसके बाद क्या आता है, ब्राउन, फिर आता है ब्लू, इसका मतलब 1, ठीक है। तो 10 का कितना आ जाएगा, 1। ये तुम्हारा आ गया रेजिस्टेंस इसका। कोई डाउट, दोबारा देखो, तुम्हारे पास 4 कलर कोड हैं, येलो, रेड, ब्राउन एंड गोल्ड। अभी तुम्हें क्या लिखना है, इसका रेजिस्टेंस लिखना है। तो मैंने अभी बताया कि अगर ऐसे 4 कलर कोड हैं 1 2 3 4, तो इसमें जो 1 एंड 2 है वो आपको क्या देते हैं, मिला के मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है। 3 क्या देता है, पावर ऑफ 10, 10 के पावर कितना पावर लगेगा, और उसको बोलते हैं क्या, मल्टीप्लायर, कि कितना उससे मल्टीप्लाई करना है 10 का। 4 का हमारा एरर, कि इसमें कितना एरर है, ठीक है। तो कुछ कलर्स की जो वैल्यू है वो ऐसे दे रखी है, ब्लैक 0, जो पावर आए, मतलब जो भी तो मैग्नीट्यूड लेना है 1 और 2 की वैल्यू लेनी है, 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, ऐसे करते 9 तक लोगे। ऐसे ही पावर कितनी लोगे, और ये तुम्हारा क्या है, टॉलरेंस, गोल्ड के लिए फिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा, येलो कलर था, रेड कलर था, ब्राउन था, गोल्ड था, ठीक है। इसमें एक चीज और, ±5%, येलो था, रेड था, ब्राउन एंड गोल्ड, गोल्ड का फिक्स हो गया प्लस माइनस। अब रेड और जो येलो एंड रेड है, ये तुम्हें क्या देगा, मैग्नीट्यूड। पहले क्या लिखना है आपको, येलो लिखना है, तो येलो कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे, देखो वाई 0, देखिए 0 1 2 3 4 5 6, आगे देख लेंगे बाद में। 4 पे क्या आ रहा है, येलो, येलो कलर है तो 4 आ गया। रेड किस पे है, 2 पे, तो 2 आ गया मल्टीप्लाई में। अब देखो थर्ड तरफ मल्टीप्लाई का, ब्राउन 10, ब्राउन पे कितना आता है पावर, 1 आ गया, प्लस माइनस ये, ठीक है। चलो एक और करते हैं तो फिर थोड़ा सही समझ में आएगा। चार स्टेप लिखेंगे, ठीक है। समझ में, व्हाइट है, इसको बोलो ये ब्लू है, ये बोलो रेड है, ये तुम्हारा सिल्वर है। करके देखो कितना आएगा,
वो तुम्हें सेंटेंस याद होना चाहिए, बी रॉ है। तो व्हाइट कहाँ आता है उसमें? सबसे लास्ट में आता है ना। 9 आ गया। ब्लू 6 नंबर पे ब्लू, ठीक है, 6 आ गया। रेड 2nd नंबर पे, पावर 2 आ गई। प्लस माइनस कौन सा कलर है? सिल्वर। क्या होता है यूज? 10%। आर इक्वल टू इतना, ओ माय, ठीक है। तो इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल कर सकते हो आप, बुक में से एनसीईआरटी में दे रखे हैं एग्जांपल कुछ। तो आज के लिए इतना ही, अभी पढ़ेंगे हम क्या नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।